पिछले चुनावों के रिवाज को देखें, खासकर दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल विधानसभा में तो पॉपुलर है, बड़ा ब्रांड है, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आते हैं दिल्ली वाले सारे मोदी जी को वोट दे देते हैं। ये ट्रेंड कैसे तोड़ेंगे आप? मैं आपको बताता हूं, देखिए इसके अंदर आप लोगों की मनोस्थिति समझिए और आप समझ सकते हैं क्योंकि आप पत्रकार हैं। दिल्ली के अंदर मोटे तौर पे करीब 30% वोट कोर बीजेपी का है और करीब 30% वोट कोर आम आदमी पार्टी का। मैं बराबर रख रहा हूं, ऊपर नीचे नहीं कर रहा ताकि विवाद ना हो। 40% वोट एक फ्लोटिंग वोटर है जो कहता है विधानसभा है यार, अरविंद केजरीवाल ठीक है, अरविंद को जिता दो, इनको मुख्यमंत्री बना दो। अच्छा लोकसभा है, प्रधानमंत्री मोदी जी को बना दो, ठीक है। अब यही वो 40% वोटर था जो लगातार अरविंद केजरीवाल जी को भी कहता था कि यार आप मोदी जी से लड़ाई क्यों करते हो, आप मिलके काम क्यों नहीं करते, आप उन्हें क्यों अटैक करते हो। और अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी ये राय मानते हुए आप देखोगे 2019 में, 20 में, 21 में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई पर्सनल अटैक। ये मानते हैं आपकी मोदी जी को अटैक करना नुकसानदायक था? नहीं किया हमने, नहीं, पहले जो करते थे वो उससे नुकसान पहुंचा था। हाँ। मैं क्या कह रहा हूं, जो 40% न्यूट्रल वोटर बैठा ना, जो ना उनका है ना हमारा है, वो हमें कहता था यार हमें बुरा लगता है, आप अटैक मत करो। नहीं किया अरविंद जी ने 3 साल अटैक उनको, और लोगों ने ये चीज देखी दिल्ली वालों ने कि 3 साल अटैक ना करने के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारी तमाम लीडरशिप को जेल में डाल दिया, एक झूठे आरोप में जेल में डाल दिया, जिसकी गवाही पे जेल में डाल दिया, जिसको किंगपिन बता रहे हैं उससे खुद 55 करोड़ रुपए ले लिए आपने। तो आज वो जो जनता है ना, वो जो 40% है, वो ये कह रही है। अब आखिर में मैं जल्दी से वो जो 40% जो जनता है ना, वो कह रही है यार बीजेपी ने फाउल किया। आखिर में जल्दी से आपसे सवाल, क्योंकि अब आपके नाम भी आए हैं सामने, सौरभ भारद्वाज का, आतिशी का, अदालत में आपने सुना ही होगा, नाम लिए गए। तो ऐसा, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि हमें भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसा खौफ, डर कोई गिरफ्तारी का? नहीं, देखिए ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। अगर कोई लीगल चीज होती, कोई, आप एक बात बताइए, कोई ऐसा केस होता है क्या जिसके अंदर 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और अभी तू आ जा, अच्छा अब तू आ जा, अच्छा अब तेरा नाम भी आ गया, तू भी आ जा, अच्छा अब तेरा भी नाम। मतलब एक ऐसा मुकदमा जिसके अंदर आपने 60-70 लाख रुपए की कैश ट्रांजैक्शन का आरोप है और उसमें आपने सारे के सारे नेता गिरफ्तार कर लिए, करे ये सब जो है इसी के अंदर, इसी 70 लाख रुपए को गिनने में ये सब लगे हुए थे। ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है कि अब आप कह रहे हैं कि जी आतिशी भी इसी में जाएंगी, सौरभ भी इसी में जाएंगे, इनके बाद कोई और आएंगे वो भी इसी के अंदर जाएंगे। ये तो गुंडागर्दी है। ये तो आप ये समझिए, ये जो मेरे सवाल हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे मैं सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जनता कैसे पूछे, जनता के पास साधन नहीं है। मैं पूछूंगा, मैं नहीं तो कोई और पूछेगा। अब जो सवाल पूछेगा आप उसको जेल के अंदर डालेंगे, आप उसको इसे कह के डराएंगे कि तेरे को भी अंदर देंगे, तेरे को बताएंगे बेटा तू बहुत बोल रहा है। संजय सिंह जब अंदर गए क्या कहते थे सारे भारतीय जनता पार्टी वाले, कहते हैं बोलता बहुत था। आप पूछ लो जनता से, कोई ये नहीं कहता था कि इसने कुछ भ्रष्टाचार किया है, सारे कहते थे अरे ज्यादा बोलता था ना इसलिए इसको अंदर दिया है। तो ये तो मतलब यही तो गुंडागर्दी है। ये जो हमने बोला हमने देश को आजाद कराया, किस चीज से आजाद कराया भाई? ट्रेन, रेलगाड़ी तो अंग्रेज भी बनाते थे, राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों ने भी बना रखा था, हाईवे अंग्रेज भी बनाते थे। मेरी बात सुन लीजिए, सब कुछ अंग्रेज करते थे। अंग्रेज सिर्फ एक प्रॉब्लम करते थे कि आपको बोलने की आजादी नहीं थी, जो बोलेगा उसको जेल में डालेंगे, जो सवाल पूछेगा उसको जेल में डालेंगे। आज वही तो बना दिया आपने हिंदुस्तान को कि जो इनसे सवाल पूछे उसको डराते हैं कि तेरा नंबर है, तेरा नंबर है। क्यों भाई, होगा तो होगा, हम तो बोलते रहेंगे। अब संजय सिंह जी ने भी तो ही किया, तुमने 6 महीने डाल दिया अंदर, वो आए वो फिर बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, अब ये दिल्ली के जनता के विवेक पे है, वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी किसके मैसेज को लेती है और किस सोच के साथ वो वोट डालने जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।